नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंकिता। और मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, जो खिलाड़ी कह रहा है वो खिलाड़ी खुद क्या इस बात को कहने की उसका अधिकार है, ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प है। असल कहानी है, आपको एक छोटा सा टीजर बता देते हैं कि अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल का बचाव किया है, खासतौर पर जिस तरह की उनकी फॉर्म हाल फिलहाल में रही है उसको लेकर। इस खबर पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में, भारतीय टीम पहुंच चुकी है लखनऊ। चौथा T20 मैच वहां खेला जाना है। भारतीय टीम की निगाहें इसी बात पर होंगी कि वहां से जब वो निकले तो मुस्कुराते हुए निकले, यानी सीरीज जीत कर निकले। मैच के हवाले से बातचीत करेंगे, मैच को लेकर जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है उसकी डिटेल आपको साझा करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि सूर्य कुमार यादव, जिनसे रन नहीं बन रहे लेकिन वो एक ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है कि क्या कप्तान को इस तरह का बयान देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं, और अपडेट यही है कि चौथे मैच के लिए भारतीय टीम जो है वो लखनऊ पहुंच गई है। धर्मशाला से सोमवार शाम लखनऊ पहुंची भारतीय टीम। 17 दिसंबर को खेला जाना है भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का चौथा T20 मैच। 3 मैच के बाद जो सीरीज है वो 2-1 से भारत के पक्ष में है, यानी भारतीय टीम के पास 2-1 की बढ़त है। और भारतीय टीम के पास इस T20 सीरीज को जीतने का एक शानदार मौका है। और अंकिता, भारतीय टीम चाहेगी भी यही कि कोई वो जिस तरीके से पहला मैच 101 रन से जीतने के बाद दूसरे मैच में भारतीय टीम 51 रन से हार गई थी और सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई थी, उस सिचुएशन में अब भारतीय टीम नहीं पहुंचना चाहेगी। कोशिश यही होगी कि कम से कम सीरीज को सील कर लिया जाए लखनऊ में ही, यानी 3-1 की बढ़त ले ली जाए जो अपराजेय बढ़त होगी। बिल्कुल। और देखिए, अभी तक तो हमने तीनों मैच देखे जहां पर टॉस जो है वो भारतीय टीम के फेवर में ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि भले ही तीसरा मुकाबला आप देख लीजिए धर्मशाला में जो खेला गया, वहां पर मतलब 118 पर आपने ऑल आउट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो बल्लेबाजी कहीं ना कहीं जो है वो चिंता का विषय रही है। और वो क्या लखनऊ में वो चिंता दूर होगी? हम लगातार उम्मीदों पर टिके हैं कि भाई उम्मीद करते हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, खासतौर पर कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है उनका बल्ला चले, लेकिन वही चीज़ है कि जब आप जीतते हैं तो आपकी कमियां थोड़ी सी छुप जाती है, लेकिन जो आपका प्रदर्शन रहता है, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है, वो आपके लिए जो है वो बहुत मैटर करती है। भले ही यहाँ पर सूर्या ने कह दिया है कि भाई मतलब रन्स की तरफ वो मतलब देख रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उनके रन्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल उनके अंदर है और वो कर भी लेंगे। उम्मीद करते हैं कि वही चीज़ें जो है वो लखनऊ के मैदान पर हो। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन ये है कि आपको जो है वो सीरीज पर कब्जा करने के लिए, पूरी तरीके से पकड़ बनाने के लिए ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जैसा आपने देखा कि पहले मुकाबले में भले ही आपने 101 रन से जीत हासिल की, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने बाउंस बैक किया, वो भरोसा जताया अपने आप में, वो टीम यूनिट दिखाई, जो अप्रोच थी वो बिल्कुल क्लियर थी, वही अप्रोच जो है वो आपको भी यहाँ पर करनी होगी। और उसके मद्देनजर जो है वो हर एक डिपार्टमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अपने उस दबदबे को कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो दबदबा पिछले कुछ वर्षों में लगातार T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि आप जब दुनिया की नंबर 1 टीम हो, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टीम हो इस फॉर्मेट की, तो आपसे उम्मीदें रहती हैं। और फिर अगर आप अपने ही घर में T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने जा रहे हैं तो वो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपको घरेलू पिचेस का, घरेलू फैंस का सपोर्ट होगा, तो आप अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। और उस टाइटल को डिफेंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी टीम में वो आत्मविश्वास रहे जो जीत से मिलता है। जीत से मिलने वाले आत्मविश्वास का कोई मुकाबला नहीं होता, और इसलिए भी ज़रूरी है कि आप 3-1 से सीरीज़ को लखनऊ में सील करें। मेहनत करेगी भारतीय टीम, प्रैक्टिस करेगी। किस तरह का प्रैक्टिस शेड्यूल होगा आपको अपडेट दिखाते हैं, जो मंगलवार के लिए भारतीय टीम का प्रैक्टिस शेड्यूल प्लान किया गया है। मंगलवार शाम को भारतीय टीम ने अपना प्रैक्टिस शेड्यूल जो है उसका रहेगा। शाम को इसलिए प्रैक्टिस रहेगी, जो हम आपको लगातार इस सीरीज में और इससे पहले वनडे सीरीज में भी बता रहे थे कि चूंकि भारत में इस वक्त जैसा मौसम है उसमें ओस का पड़ना तय है। अब ओस हर शहर में अलग अलग हिसाब से पड़ती है, कहीं ज़्यादा पड़ती है, कहीं कम पड़ती है। ओस का पड़ना ना पड़ना आपके हाथ में है भी नहीं। और ठीक उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वो ये है कि टॉस का भी आपके पक्ष में आना या नहीं आना हाथ में नहीं होता। तो टीमें करती यही हैं कि एक फेयर आइडिया लेती हैं कि ओस जो है, ड्यू जो है वो कितना परेशान करेगी, और इसीलिए भारतीय टीम का जो नेट सेशन है वो करीब 3 घंटे का जो चलेगा वो शाम को ही रखा गया है, ताकि समझ में आए कि लखनऊ में कितना परेशान करेगी ड्यू। और अगर ड्यू रहती है तो फिर, और अगर बाद में गेंदबाजी करनी पड़ जाती है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है टॉस, तो फिर आप किस तरीके का कितने रन जोड़ना चाहेंगे स्कोर बोर्ड पर कि आपके गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए। लगातार हम देख रहे हैं अंकिता कि ये सीरीज, इससे पहले वनडे सीरीज, चूंकि ऐसे समय में है, ऐसे मौसम में है जब ड्यू का असर तो है ही, लेकिन इस ड्यू के असर में आप शाम को प्रैक्टिस करके चाहते यही है कि टॉस का
जो भी रिजल्ट आए, अगर आपको बाद में गेंदबाजी करनी ही पड़ जाए तो कम से कम आप एक फेयर आइडिया ले लें कि जिस तरह की ड्यू पड़ रही है उसमें आपके बल्लेबाजों के लिए 200 रन बनाने होंगे, 210 रन बनाने होंगे, 220 रन बनाने होंगे, यानी कितने रन आप वहां पर डिफेंड कर लेंगे अगर बाद में गेंदबाजी करनी पड़ती है तो। इसीलिए ये सारा जो 3 घंटे का नेट सेशन है एक बार फिर शाम के समय रखा गया है। बिल्कुल। और देखिए अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे वहां पर जो है वो यही देखने को मिला कि ड्यू फैक्टर ज़्यादा है और मौसम भी ऐसा है कि ओस की वजह से जो है वो आप कहीं ना कहीं टॉस बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। भले ही जो अभी पिछला मुकाबला खेला गया था वहां पर इतना बड़ा मतलब ओस फैक्टर नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो हमने हर एक मैच में देखा भारतीय गेंदबाजों का काबिल तारीफ रहा है। लेकिन जो दूसरा मुकाबला हुआ था वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट जो है वो लड़खड़ा गया था, लेकिन उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा नजरें रही बल्लेबाजी पर। अगर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी जो है वो साउथ अफ्रीका करती है और एक स्कोर बोर्ड पे अच्छे खासे रन्स लगाते तो आपके लिए जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वहां पर बल्लेबाजों को अच्छा करना पड़ेगा। बल्लेबाज अगर चलते हैं आपके टॉप ऑर्डर चलते हैं, खासतौर पर अभिषेक शर्मा पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं थोपनी चाहिए। वहां पर जो है वो 3 या 4 नंबर की बल्लेबाजी ऐसी होती है कि जब विकेट्स गिरते हैं तो नंबर 3 वाला जो खिलाड़ी होता है वो कैसे पारी को संभालता है, जैसे तिलक वर्मा ने करके दिखाया कि तीसरे मैच में भले ही कम रन बनाए नाबाद लौटे, ये बड़ी बात होती है, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको एक तरीके से फैसला लेना पड़ता है कि भाई आप ओडीआई या टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, आप T20 मैच खेल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रखना होता है कि स्ट्राइक रेट कैसी होनी चाहिए, कैसे जो है वो आपको 1 या 2 ओवर स्लो हो सकते हैं लेकिन उसके बाद से कैसे आपको मतलब अच्छी पारी खेलनी है, कैसे तेजी से रन बनाने हैं, वो तमाम सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो 3 घंटे का जो प्रैक्टिस सेशन होगा, नेट सेशन होगा, वहां पर भारतीय टीम अच्छा करे। और जैसे सूर्या ने कहा कि भाई नेट्स में रन आ रहे हैं, लेकिन वही रन जो है वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे ग्राउंड पे, तभी जाकर जो है वो आप भी खुश होंगे। और सबसे ज्यादा हम लगातार वही कहते हैं कि अपने काम से खुद भी आपको खुश होना पड़ेगा, और वो जब आप खुद खुश होंगे तो सामने जो टीम है या फिर सामने आपकी जो टीम है वहां पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। और उससे पहले जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो यही है कि आप नेट प्रैक्टिस में जो रन्स कर रहे हैं, जिसको लेकर हम शो में आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने नेट प्रैक्टिस की अपनी बल्लेबाजी को बैक किया है, उस पर आएंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं गिल की। शुभमन गिल की बात हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि शुभमन गिल एक तरीके से बिल्कुल बेरंग दिखाई दिए हैं इस फॉर्मेट में, और शुभमन गिल जो है वो करीब करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक T20 फॉर्मेट में टीम का हिस्सा भी नहीं थे। उनको लेकर आया गया, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उनको कप्तानी दी गई ताकि उनकी टीम में जगह सुरक्षित हो, उसकी जगह संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ा। ये सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। क्या अब स्थिति ऐसी बन रही है कि इस फैसले पर फिर से विचार करना पड़ेगा? हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स जो बताता है किस तरीके से अभी तक T20 में उनकी जो वापसी है वो बेरंग दिखाई दी है। 30 जुलाई 2024 के बाद 10 सितंबर 2025 को उनकी वापसी हुई थी। इसी बात का अभी मैं जिक्र कर रहा था। तकरीबन 14 महीने का वो उनका वनवास था T20 फॉर्मेट से, जिसमें फिर वो 10 सितंबर को इसी साल वो लौटे हैं। लेकिन वापसी के बाद जो 15 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें एक भी अर्धशतक नहीं है। इसके अलावा 5 बार यानी 15 मैचेस में से 5 बार वो दहाई के आंकड़े तक यानी डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचे हैं। शुभमन गिल इस वक्त भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाजों में है अंकिता। उनको हम युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी उनको कहते हैं कि भाई वो लीजेंड होंगे आने वाले समय के। टेस्ट सीरीज में हमने देखा है किस तरीके से वो इंग्लैंड में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, टेस्ट क्रिकेट में वो लगातार रन्स करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो अभी तक इन आंकड़ों को देखने के बाद बहुत साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब भी शुभमन गिल इस फॉर्मेट को डिकोड नहीं कर पाए क्योंकि रन्स नहीं बने हैं उनसे। बिल्कुल। आईपीएल में आप कितना भी अच्छा करें, आप कप्तानी करें या फिर आप आईपीएल में 100 रन बनाए, शतकीय पारी खेलें या फिर 200 रन बनाए, लेकिन मैटर ये करता है कि आप T20 फॉर्मेट खासतौर पर इंटरनेशनल मैच में कैसा करते हैं। और वो हमने रिकॉर्ड्स देखे कि भाई वो रिकॉर्ड्स बेहद ही खराब है। और एक स्टेटमेंट भी था यहाँ पर गौतम गंभीर का कि भाई वो संजू सैमसन के लिए था कि भाई 30 मैच में अगर वो 0 भी बनाते हैं तब भी वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में आपके नहीं है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं। आप हर बार उन्हें स्क्वाड में रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मौका जो है वो नहीं देते। इससे जो है वो कॉन्फिडेंस भी किसी भी प्लेयर्स का, जब क्योंकि मांग आपकी क्या होती है, आपकी मांग हर जगह पे यही होती है कि भाई आप आउटकम अच्छा दें। जब आउटकम अच्छा आता है उसके बाद जो रिजल्ट्स आप अच्छा देते हैं उसके बावजूद भी आपको टीम में रखा जाता है, लेकिन आप 11 में नहीं जा पाते। वो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि चलिए ठीक है 1 या 2 मैचेस में जो है वो आपने उन्हें जगह नहीं दी, लेकिन लगातार स्क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भी उन्हें टीम में खासतौर पर प्लेइंग 11 में जगह ना देना, ये दर्शाता है कि भाई आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे फिर कॉन्फिडेंस आपका गिर जाएगा। क्योंकि टीम इंडिया में कहीं ना कहीं पहली बात तो हर किसी खिलाड़ी की जो है वो खासतौर पर यहाँ पर
गंभीर ने भी कह दिया था कि भाई ओपनर्स जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन नंबर 3 से नंबर 7 की बल्लेबाजी फिक्स नहीं है, कोई भी आकर कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकता है। तो आप सब ने देखा, हालांकि धर्मशाला में हमने ऐसा नहीं देखा, थोड़ा सा अच्छा ये लगा कि हर कोई अपनी बैटिंग ऑर्डर के साथ आ रहा था। नंबर 3 पर तिलक थे, नंबर 5 की बात करें वहां पर शिवम दुबे आए, तो यही ऑर्डर जो है वो हर एक मैच में चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कि भले कह लीजिए कि भाई नंबर 3 नंबर 4 तो इक्वल ही है, मतलब एक पायदान नीचे ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर खिलाड़ी का एक स्थान होता है, एक जगह होती है कि वहां से वो किस तरीके से पारी को चला सकता है। जो कि हर कोई कह रहा है कि भाई तिलक वर्मा थोड़ी थोड़ी झलक जो है वो विराट कोहली की भी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, किसी खिलाड़ी का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई अच्छा करता है तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जैसे तिलक ने भी करके दिखाया। और हमेशा वो उनका एशिया कप का जो फाइनल था पाकिस्तान के साथ, वो हमेशा याद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब वो डिमांड करते हैं उसके हिसाब से अगर आप डिमांड करते हैं तो आउटकम भी वैसा देना पड़ता है आपको। तो ओवरऑल गिल को जो है वो अगले मुकाबले में लखनऊ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा वो आईपीएल में करते थे, उसी के मद्देनजर आप ध्यान में रख लीजिए कि चलिए ठीक है, T20 फॉर्मेट आप खेल रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम धर्मशाला में डबल डिजिट उनका क्रॉस हो गया, ये अच्छी बात है, और यहाँ से जो है वो आप कुछ अच्छी चीजें लेकर पिछले मैच से जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। वो जो डबल डिजिट क्रॉस हुआ वो 28 गेंद पे मेरे ख्याल से 28 रन की पारी थी। रन अ बॉल अगर आप T20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो क्या उसे एक पॉजिटिव संकेत माना जाए या नहीं माना जाए, ये तो बाद में चर्चा का विषय होगा। लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय है जिस व्यक्ति ने, अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से शुभमन गिल को बैक किया है। पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद फिर बात करेंगे कि क्या बैक करना चाहिए उनको और क्या वो कर भी सकते हैं या नहीं। मेरा यकीन कीजिए, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल वर्ल्ड कप में हमें मैच जिता कर देंगे। वो हमें वर्ल्ड कप से पहले भी मैच जिताएंगे। मैं उनके साथ काफी समय तक खेला हूं, खासतौर पर शुभमन के साथ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शुभमन कैसे अपनी पारी को चमका सकते हैं। फिर उनके सामने कोई भी विरोधी टीम हो और मैदान कोई भी हो, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्दी बाकी लोगों को भी उन पर भरोसा हो जाएगा। बात तो बहुत अच्छी कही उन्होंने अपने दोस्त के लिए, अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर ये बात टीम का कोई सीनियर प्लेयर कहता या शुभमन गिल से कोई ज़्यादा अनुभव वाला खिलाड़ी कहता, फिर भी बात पच जाती। अभिषेक शर्मा उम्र में शुभमन गिल से छोटे हैं। इंडिया के लिए अभी तक सिर्फ वो T20 फॉर्मेट में खेलते हैं, वेयर एज शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं। मतलब कप्तान किसी के बचाव में आए तो बात थोड़ी समझ में आती है। यहाँ एक खिलाड़ी, जो फैक्ट ये है, मतलब कड़वा सच ये है कि अगर आज 10 पारियां अभिषेक शर्मा की खराब हो जाए तो अभिषेक शर्मा को टीम से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा कड़वा सच है, सबको समझ में आना चाहिए। कोई किसी का बचाव करे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बचाव कौन कर रहा है ये देखना जरूरी है। अपने खेल पर शायद बात करते ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुभमन गिल के लिए कहा है कि मैंने देखा है, मैं जानता हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अभिषेक शर्मा का ये बयान थोड़ा चौंकाता है अंकिता। बिल्कुल चौंकाता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो अपने आप पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप 12 रन 13 रन जो है वो पहले 2 मैच में आपने बनाया था, फिर 35 रन की पारी आपके बल्ले से आई तो ये नहीं कि बस 35 ही चाहिए, आपको और बड़े स्कोर तक जाना चाहिए। सबसे पहले अपने आप पर आपको फोकस करना चाहिए। और सबको पता है कि भाई गिल, सूर्या, बाकी प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, करके भी उन्होंने दिखाया। लेकिन फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि आपको जो है सब खिलाड़ियों को अपने अपने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब बीच बचाव आप कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने भी जो है वो बचाव किया कि आलोचनाएं जो है वो नहीं करनी चाहिए, और यही खिलाड़ी जो है वो आपको मैच भी जिताते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैच जिताते हैं, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट में करनी चाहिए उस तरीके से बल्लेबाजी बिल्कुल भी ये दोनों खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे। खासतौर पर सूर्या के लिए जो है खतरे की घंटी। अदरवाइज अगर उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं टीम में जगह भी उनकी फिर नहीं बन पाएगी। बहुत मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे हम लगातार बात करते हैं कि भाई भले ही उम्र जो है वो नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज भी आपके लिए हो सकता है। तो फिलहाल जो यहाँ पर अभिषेक कह रहे हैं, सबसे पहले अभिषेक को खुद पर ध्यान देना होगा। आईपीएल या फिर मतलब 1-2 मैचेस में आप अच्छा करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट में आपको खेलना है। आपको हर एक फॉर्मेट में अगर खेलना है तो हर एक फॉर्मेट के हिसाब से आपकी सोच होनी चाहिए। आप हमेशा, हमने देखा है कि अभिषेक शर्मा, चलिए ठीक है आईपीएल में आपने अच्छा किया, बाकी मैचेस में अच्छा किया, लेकिन फिलहाल हर एक मैच में आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से जो है वो पारी को बड़ी पारी में तब्दील करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। बिल्कुल, और इसीलिए आप अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करें। और शुभमन गिल के बारे में बात करके या कप्तान के बारे में बात करके कि वो मैच जिताएंगे और वर्ल्ड कप में मैच जिताएंगे या वर्ल्ड कप से पहले के मैचेस जिताएंगे, प्रेजेंट में रहें, अपनी फॉर्म पर फोकस करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वही वाली बात है कि मॉनिटर क्लास का अगर अपनी क्लास से किसी बच्चे को बचाव करे उसका प्रिंसिपल से, तो बात समझ में आती है। एक बच्चा जाके अपने मॉनिटर की बात प्रिंसिपल से बचाव करने ही करे, थोड़ा सा अटपटा लगता है और कोई बात नहीं है। चलिए आते हैं सूर्य कुमार यादव पर भी आते हैं, क्योंकि वहां पर भी स्थिति बहुत ही खराब है। मतलब अच्छी नहीं है ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं बहुत ही खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि वो कप्तान है और कप्तानी के साथ साथ जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है, जो उनके आंकड़े हैं
हैं वो हैरान करने वाले हैं कि अब भी उनकी कप्तानी कैसे बची हुई है। मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है। साल 2025 में खेले गए 20 मैच में कुल 213 रन उन्होंने बनाए हैं और उनकी औसत जो है वो 14.20 की है। इस सीरीज के 3 मैचेस में कुल 29 रन है और जो बात अभी तक उनको बचाए हुए है, संभवतः वो कप्तानी में जो उनकी कामयाबी उनको मिल रही है। कोई सीरीज वो अभी तक हारे नहीं है एज ए कैप्टन। संभवतः एक लकी चांद की तरह सब कुछ चला आ रहा है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। भारतीय क्रिकेट को जिसने भी फॉलो किया है, जिसने भी देखा है कि यहाँ चीज़ें किस तरह से चलती हैं, फैसले किस तरह से होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कप्तान जो है जिसने 20 मैच में 213 रन बनाए हो वो सिर्फ इसीलिए बहुत समय तक अपनी कुर्सी बचा पाएगा कि उसकी कप्तानी में जो टीम है वो जीत रही है। क्या कहा था उन्होंने अपनी फॉर्म को लेकर, पहले उनका बयान दिखाते हैं, क्योंकि उस बयान में बड़ी वहाँ भी एक चौंकाने वाली बात है। कई बार क्या होता है जब चीज़ें आपके पक्ष में ना हो रही हो तो आप बहुत ही ऐसी बात करते हैं जो बड़ा हैरान करने वाली होती है। खेल आपको बहुत सारी बातें सिखाता है, जो सूर्या का कहना है। सबसे अहम यह है कि आप किस तरह वापसी करते हैं। पिछले मैच से हमने बहुत कुछ सीख मिली थी। हमने इस मैच में वैसा किया जैसा पहले मैच में कटक में किया था। मैं नेट्स में शानदार बल्लेबाजी कर रहा हूं, रन जब बनने होंगे तब बन जाएंगे। मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, मुझसे रन नहीं बने हैं। हम पहले इस जीत का आनंद उठाएंगे, लखनऊ पहुंचकर आगे की तैयारी करेंगे। तो लखनऊ पहुंच चुकी है टीम। आगे की तैयारी के लिए मंगलवार का जो शेड्यूल है वो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन बात समझ में नहीं आई कि नेट्स में मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। वो नेट्स के रन जो होते हैं या नेट्स में जो बल्लेबाजी की फॉर्म होती है वो कहीं इंटरनेशनल मैच में तो जुड़ता नहीं है अंकिता, मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और आई थिंक जो कथनी है और जो करनी है बहुत फ़र्क होता है और ये फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। नेट्स में तो विराट कोहली भी अच्छा कर रहे थे लेकिन डग पर आउट हुए वो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। तो ये बयान जो है वो आप अगर दे रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए कि चलिए ठीक है आपने नेट्स में अच्छा किया। नेट्स में हर कोई अच्छा करता है, जितने भी खिलाड़ी होते हैं नेट्स में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन वो सारा का सारा फोकस उनका ग्राउंड पर होता है कि ग्राउंड पर वो किस तरीके से करेंगे। जो आपने नेट्स में अच्छी प्रैक्टिस की है, क्या ऐसा हो जाता है कि आप मतलब किसी भी दिशा में शॉट्स नहीं लगा पाते। अभी मैं देख रही थी रैंकिंग्स के बारे में, T20 अगर रैंकिंग की बात करें तो जहां पर उनका नंबर 1 पर हमेशा बोलबाला हुआ करता था, मतलब 10वें पायदान पर वो पहुंच गए। ये आप देखिए कि टॉप 5 में भी नहीं है। तो ये दर्शाता है कि दिन ब दिन जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपकी फॉर्म है वो बिगड़ती जा रही है। चलिए ठीक है आप सीरीज अच्छा कर रहे हैं, अगर सीरीज में आप खुश होंगे, चलिए ठीक है सीरीज जीत रहे हैं, कप्तानी आपके, तो कब तक कप्तानी बची रहेगी? कप्तानी के बल पर जो है वो आप भले ही सीरीज जीत रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो वो सूर्या जो है वो कहीं ना कहीं अस्त होता दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही चिंता की बात भी है कि भाई लगभग 1.5 महीने बचे हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में। वहां पर आपके सामने 20 टीमें होंगी और टोटल 20 टीमों में आपको क्या कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्या कुछ अचीव करना पड़ेगा। जिस तरीके से साउथ अफ्रीकी टीम कर रही है, हर एक मैच में अच्छा कर रही है। टेस्ट फॉर्मेट में आपको जो है वो बीट किया, क्लीन स्वीप किया, उसके बाद ओडीआई में भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं हर एक मैच में उन्होंने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया। वहां पर भी खौफनाक दिखाई दे रही थी और जिस तरीके से उन्होंने इस सीरीज में किया है वो काबिल तारीफ भी है। भले ही वो मैच हार रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको दूसरा मैच हराया, और ये आपकी बल्लेबाजी में सबसे बड़ी मतलब हम कहते हैं ना खामियां ये है कि आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है। खासतौर पर सूर्या और यहाँ पर गिल का बल्ला नहीं चला। रन बॉल कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है, निचले क्रम में कोई खेले तो समझ में भी आता है कि भाई चलिए वो बैटर नहीं है प्रॉपर, तो वो थोड़ा सा खेल सकता है, लेकिन प्रॉपर बैट्समैन की बात करें वो अगर ऐसी बल्लेबाजी करेंगे तो चिंता की बात भी है। और आगे आने वाले समय की अगर हम बात करें, खासतौर पर ये पूरा फोकस है, हर टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर कर रही है, तो उसके लिहाज से जो है वो चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों खिलाड़ियों को। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कप्तान और उप कप्तान को भारतीय टीम के अगर इस तरह की परफॉर्मेंस करनी है कि वो नोटिस हो, वो मैच पर इम्पैक्ट डाले, तो बहुत ज़रूरी है कि वो उसके लिए कम से कम पहले ये स्वीकार करें कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। सूर्या की बात से, उनके बयान से कहीं लग ही नहीं रहा है कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। और ये कोई एक आध मैच या 2 मैच या 5 मैच का सिलसिला नहीं है, ये पूरे साल 2025 का, जिसके 12वें महीने में, जिसके आखिरी महीने में हम बैठे हुए हैं। और मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं कि 2005 नहीं भूलना चाहिए, जब सौरव गांगुली की कप्तानी में 2003 में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था। 2004 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया था और बड़ा ऐतिहासिक दौरा था वो। 14 साल बाद भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी। यानी कप्तान के तौर पर सौरव गांगुली की कामयाबी में 4 चांद ही लगे थे, लेकिन रन उनसे नहीं बन रहे थे। और ग्रेग चैपल उस वक्त भारतीय टीम के कोच थे, उन्होंने जाके उनसे जिम्बाब्वे में कह दिया था कि आपको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। सूर्या की उम्र भी 35 साल से ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं कि उनका करियर अब करीब 8-10 साल लंबा है। 2-3 साल का उनका करियर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का उनका करियर है।
उस 2 साल के करियर में अगर उनको अपनी चमक, जो अंकिता कह रही थी कि आप कहां तो नंबर 1 पर थे और कहां आप नंबर 10 पर आ गए, अगर वापस उस मुकाम को हासिल करना है तो सबसे पहले अपनी दिक्कत को पहचानना होगा, सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि हाँ मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे। उसके बाद जब ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी फिर आप उस पर मेहनत करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा नतीजा आपको मिलेगा। वरना बात को टाल देना, बात को घुमा देना, एक अजीबोगरीब बात कह देना, इससे अगर रन बनने लगते तो फिर बड़ा आसान होता आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी का फॉर्म में लौटने का काम। चलिए, रहेगी हमारी नजर लखनऊ के उस प्रैक्टिस सेशन पर जिसका जिक्र हमने आपको किया, वहां पर किस तरह से ये दोनों खिलाड़ी मेहनत करते हैं और जिस अच्छी फॉर्म का जिक्र सूर्या कर रहे हैं नेट्स में, वहां पर वो क्या करते हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आपको अपडेटेड रखेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। पूरी सीरीज में जिस तरीके से हमने आपको हर खबर सबसे पहले सबसे अलग अंदाज में बताई है, बताते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। आप इस शो से जुड़े, आपने समय निकाला, अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।